तो बच्चों देखिए, आज हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे जो डिफ्रैक्शन एट स्टेट एज से रिलेटेड होगा। ओके, तो जो आपने डिफ्रैक्शन एट स्टेट एज टॉपिक पढ़ा था ना, उससे से रिलेटेड हम 2-3 प्रॉब्लम देखेंगे इसमें। ओके, तो हमको आइडिया लगेगा कि ये कैसे सेपरेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें और कौन से मैक्सिमा फाइंड आउट करनी, वो सब के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ठीक, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है बच्चों? जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है a narrow slit illuminated by light of wavelength 600 एंगस्ट्रॉम। ये क्या दिया है? 600 एंगस्ट्रॉम। यानी हमको क्या दिया है? लैम्डा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है। is placed at a distance of 10 centimeter. Distance of 10 centimeter from a straight edge. If the screen is at a distance of 100 centimeter from the straight edge at which diffraction bands are obtained, calculate the distance between first and second dark band. Second dark band, फर्स्ट और सेकंड डार्क बैंड की हमको क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो अब इसलिए आपने जैसा टॉपिक पढ़ा था उसी तरीके से अगर आप फिगर बना लेते हैं, जितने डाटा दिए हुए हैं सब आप गिवन दैट कर लेते हैं, तो आपको आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले हमको वेवलेंथ गिवन है, ठीक है ना। वेवलेंथ हमको दिया हुआ, लैम्डा दिया हुआ 600 एंगस्ट्रॉम का दिया हुआ। ठीक, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कौन? लाइट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट एज। याद करो, यहां मैंने रखा था, ठीक है ना, यहाँ स्लिट था और यहाँ पे क्या था? स्ट्रेट एज था, ऐसे था ना, याद करो। ये वेव फ्रंट था, यहाँ स्क्रीन था। कह रहा है नैरो स्लिट illuminated by light wavelength 600 angstrom is placed at a distance of 10 centimeter from the edge. एज से कितना है? 10 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या दिया हुआ हमको? ए दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एम आई राइट? सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए आप। सबको सेंटीमीटर भी रहने देता हूं, इसको बदल लीजिए इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। सही है ना ये? ओके, तो आगे देखिए, ये हमको पता। और क्या कह रहा पता है? द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रेट एज। और यहाँ पर जो स्क्रीन रखी हुई है, यानी एज से कितनी है? बी विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बी भी हमको गिवन है 100 सेंटीमीटर। ठीक, एज at which diffraction bands are obtained, calculate the distance between first and second dark band. यानी हमको क्या? फर्स्ट यानी x1 एंड x2 हमको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है, जो पोजीशन होगा फर्स्ट एंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन होगी। तो आइए हम लोग फार्मूला देखते हैं। तो बताइए, आपने फार्मूला लिखा था किसके लिए? मिनिमम मैक्सिमम 2 के लिए लिखा था, ठीक है ना। वी नो दैट the distance लिखो चाहे पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ द nth डार्क बैंड, यानी nth मिनिमा की बात हो रही है। याद आ रहा कितना लिखे थे आप? कहा? इन द ज्योमेट्रिकल साइडों में, ज्योमेट्रिकल साइडों में मैंने ये निकाला था फॉर्मूला, याद करो आप लोग। टू बी
ए प्लस बी एन लैम्डा बाई ए। याद कर, दो केस करवा था मैं, एक ब्राइट के लिए, डार्क के लिए। आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल साइड वो था ना इल्यूमिनेशन रीजन में। तो अब देखिए उसके लिए हमको सब कुछ गिवन है, तो सब कुछ रख देते हैं हम लोग। ये 2 गिवन है, ये भी 100 सेंटीमीटर है, इनटू ए कितना है 10 सेंटीमीटर है, बी 100 सेंटीमीटर है, एन कितना है, किस लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, बोलिए। यहाँ एन लिख देता हूं, और लैम्डा कितना है, ये क्या है 600,000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। इसे निकाल लो, 6 इंटू 3 इधर होगा, 10⁻⁵ हो जाएगा ना, 6 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। डिवाइड बाई ए कितना होगा हमारा 10 होगा। ठीक, अब देखिए फॉर फर्स्ट डार्क के लिए अगर मुझे निकालना है तो एन विल बी इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। तो x1 विल बी इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू q इंटू 100। एक से 10 काट दूं क्या, एक तो काट देता हूं, यानी 2 इंटू 10, ये क्या 1 1 10 110 हो जाएगा ना, ये इंटू कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए, बस आपका पोजीशन मिल जाएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स है 0.363 सेंटीमीटर आएगा। ठीक ना। अब ऐसे हम लोग क्या करें, अगर मैं इसी में एन की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मेरा क्या है, ये फर्स्ट ब्राइट की क्या है, हाँ पोजीशन है ना, डिस्टेंस है। तो देखना, अब एन की वैल्यू एन की वैल्यू 2 रखो तो सेकंड मिलेगा, x2 विल बी इक्वल टू रखने पर 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 1 1 10 हो जाएगा, 1 1 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा। x2 निकालेंगे तो आएगा कुछ इतना आएगा 0.513 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन क्या फर्स्ट एंड सेकंड डार्क के लिए कह रहा है, सेकंड डार्क कुल मिला के सेपरेशन निकालनी थी, यानी x2 माइनस कितना हो जाएगी x1 हो जाएगा। तो 0.513 माइनस 0.363 घटाओ कितना आएगा 301165 हाँ 0.150 सेंटीमीटर, इतनी विड्थ आ जाएगी। अब सेपरेशन निकाला तो किसकी विड्थ आएगी, ये ऑब्वियसली ब्राइट की विड्थ आएगी ना, तो उनके बीच का सेपरेशन निकालोगे तो ब्राइट की मिलेगी। तो ये हमारा आंसर, यही पूछ रहा था हमसे, पोजीशन नहीं पूछ रहा था, हमको दोनों के बीच की सेपरेशन पूछ रहा था। ओके बच्चों, समझ में आ? चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात नोट हो गया, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। यहाँ भी सब डेटा गिवन है, यहाँ पे देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द स्टेट एज, यानी इन एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू क्या स्टेट एज हमको क्या करता है मिलता है, ऑब्जर्व करता है।
द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, समझ गए, स्लिट एंड सोर्स मतलब ए, जबकि लैम्डा गिवन है, एंड स्ट्रेट एज, स्लिट एंड स्ट्रेट एज कितना है 6 मीटर, यानी आपको ए दे रखा है, ए दे रखा है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट एज एंड आई पीस, आई पीस मतलब जहां से हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है, हमको बी की बात कर रहा है, कितना इज 4 मीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा, समझ गए ना, मैक्सिमा भी निकालना, मिनिमा भी, ठीक है ना, लगातार 3 हमको निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, दे रखा है आपको, क्या गिवन रखा, गिवन है, गिवन दैट आपको ए दिया है कितना 6 मीटर दिया है, अगर 6 मीटर दिया हुआ है तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 600 सेंटीमीटर। बी हमको दिया है 4 मीटर दिया है, 400 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लैम्डा आपको दिया हुआ है कितना 600 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या रखोगे सेंटीमीटर में बदल लो, 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, अभी मैंने इसे निकाला था, ठीक है ना। तो और आपको फार्मूला पता है, वी नो दैट, फार्मूला तो पता है, ठीक है ना, nth ब्राइट और मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, मैक्सिमा, मैक्सिमा का फार्मूला मैं कुछ इस तरीके से निकाला था, आप याद करो, बी ए प्लस बी 2n+1 लैम्डा बाई ए, उस फार्मूले में यहाँ केवल n था और वहां 2 भी था, लेकिन यहाँ पे क्या 2n+1 होता है, आप लोग भूल गए हैं, मुझे पता है ना, देख लो डार्क के लिए क्या था, डार्क के लिए फार्मूला था, ये था, यानी यहाँ पे n है, वहां पे 2n+1 और 2 एक्स्ट्रा भी है, ठीक है ना। फार्मूले तो कम से कम रट्टे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक। तो चलिए इसमें सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो एक बार और फार्मूला लिखता हूं, xn विल बी इक्वल टू रूट में बी ए प्लस बी 2n+1 लैम्डा बाई ए, ठीक है ना। सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं, बी हमने बताया था 400 निकाला, 600 प्लस 400, और इसको मैं अभी ऐसे लिखता हूं, लैम्डा कितना 5 इंटू 10⁻, सॉरी 6 इंटू 10⁻⁵ बाई ए कितना है 600 है, ठीक है ना, 600 है। तो अब ये देखें आप लोग, 2 0 से ये 2 0 कट गया, 6 से ये कट गया ना, तो xn विल बी इक्वल टू कितना है, ये 4 इंटू 10 1000 हो गया, और इंटू 10⁻⁵ और इंटू 2n+1 हो जाएगा हमारा, ठीक। xn विल बी इक्वल टू, इसे हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, 4 ये पावर कितनी हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, ये 3 है, 3 में से 5 घट गया 2 हो जाएगा, इंटू 2n+1 हो जाएगा, यानी xn विल बी इक्वल टू कितना 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, रूट में 2n+1 आ जाएगा, यानी ये 0.2 आएगा, रूट में 2n+1 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये तो मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया, अब वैल्यू आप रखते जाइए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, बस वैल्यू पुट करते जाते, काम होता जाएगा हमारा, ठीक। तो बताइए, फॉर कह रहा है कि 3 मैक्सिमा हमको चाहिए, क्या चाहिए, 3 चाहिए। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट 3 मैक्सिमा एंड दियर सेपरेशन, और सेपरेशन भी चाहिए। तो पहले x1 x2 x3 निकाले। चलिए x1 निकालेंगे तो क्या n की वैल्यू 1 रखेंगे ना, कि 0 रखेंगे, 0, क्योंकि प्लस में है ना, तो n की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। ये हमको हमेशा याद रखना है, अगर माइनस में होता तो 1 से स्टार्ट करते हैं, प्लस में होता तो 0 से। तो देखिए 8 n विल बी इक्वल टू 0 पर हमको x1 मिलेगा 0.2, रूट में 2 इंटू 0 प्लस 1, तो x1 कितना मिलेगा हमको 0.2 सेंटीमीटर, पहला हो गया। और 8 n विल बी इक्वल टू 1 पर हमको x2 मिलेगा 0.2 है, अगर यहाँ मैं 1 रख दूं, 2 प्लस 3, रूट में कितना आएगा 3 आएगा, यानी इसे सॉल्व करने पर 0.346 सेंटीमीटर हमको मिलेगा। इसकी वैल्यू 1.732 हो जाएगा, √3 की वैल्यू। एट n विल बी इक्वल टू 2 पर कितनी हो जाएगी, xt विल बी इक्वल टू 0.2, 2 2 415, रूट में 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.447 सेंटीमीटर आएगा ना। तो 3 मुझे मिल गया, 1 2 3 ही चाहिए था, और इनके बीच की सेपरेशन, तो सेपरेशन बताइए कैसे निकलेगा, आपको पता है। सेपरेशन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 निकालूंगा, फिर x3 माइनस x2 निकालूंगा, यही तो निकालना है ना मेरे को। तो बताइए x2 हमने निकाला 0.346 माइनस 0.2 आया, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख दें, विल बी इक्वल टू 0.146 सेंटीमीटर, और इसे बताओ 0.447 माइनस 0.346 विल बी इक्वल टू 0.101 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर्स हो गए, ये भी हो गए और वो भी हमको मिला, ठीक बच्चों। आगे चलूं, एक और है। तो अभी इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है, कह रहा फाइन अपर्चर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब एक पतला क्या है जो अपर्चर है, द्वारक है, 12 सेंटीमीटर दूर रखा है शार्प रेजर ब्लेड, कहाँ से, रेजर ब्लेड से, यानी एज से, हेल्ड वर्टिकली, यानी आपको ये ए दिया है, ये 12 ए दिया हुआ है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, और क्या है कि स्क्रीन से रेजर क्या है 25 सेंटीमीटर रखा है, बी भी दिया हुआ है। इफ द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट, अगर अपर्चर को इल्यूमिनेट किया जाता लाइट द्वारा, तो वेवलेंथ उसकी कितना 5890 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द 6 ब्राइट एंड above द लाइन ज्वाइनिंग एज ऑफ द अपर्चर, यानी हमको क्या करना चाहिए, करना है 6 ब्राइट की हमको कंडीशन निकालनी, बस हो गया, सिंपल, कुछ नहीं इसमें, सब कुछ गिवन है, केवल 6 निकालनी डायरेक्ट आपको, ठीक है ना। तो चलिए रख लीजिए, तो गिवन दैट है, ये हमको कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको भी कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया है, लैम्डा हमको दिया है कितना 5890 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर बदल ले, एंड एन कितना दिया है, अगर 2n+1 है तो n बराबर 5 लेना पड़ेगा, याद रहे, ये खास तौर से आपको पता होना चाहिए, ठीक।
तो हमको पता है, हमको फाइंड क्या करना चाहिए, x6 फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज या पॉइंट इस कितना हो जाएगा, अभी आपने देखा b a प्लस b 2n प्लस 1 लैम्डा बाई a, सब कुछ रखो। b है हमारा 25, 12 प्लस 25 यहाँ रखोगे, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5890 10⁻⁻8 बाई 12 हो जाएगा। तो x6 कितना हो जाएगा, x6 बताएं आप लोग, ये 25 25 10 35 37 हो जाएगा, इंटू 11 हो जाएगा, इंटू 5890 हो जाएगा, बाई 12 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मैं आंसर लिख देता हूँ, 0.223 सेंटीमीटर आएगा। ओके, ये हमारा आंसर है। ओके बच्चों, ठीक, तो आप लोग फिर से जुड़े तो समझ में होगा ना।